औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतन लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। साहिबाने फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम अपने मुअय्यना वक्त से खासा देर से बर्पा हो रहा है और आज इस जगह पर ये जो मजालिसों का सिलसिला है, ये एहतिजाज है, प्रोटेस्ट है इन्हिदाम जन्नतुल बकी के उन्वान से। दुआ है कि परवरदिगार जनाब रसूल के सदक़े में इमाम आखिर के ज़हूर में ताजील फरमाए और शहज़ादिए मुक़द्दस का रोज़ा और अइम्मे बकी का रोज़ा तामीर। मेरे अज़ीज़ों, जितनी देर आपके हुजूर में मैं गुजारिश करूं, मेरी खासी कोशिश यही होगी कि आपके हुजूर में कुछ बातें पहुंचाऊं। इस वक्त जो दौर चल रहा है, जो ज़माना चल रहा है, जैसे जैसे इंसानियत के हालात हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। हाँ, हम तक हालात की सही तर्जुमानी नहीं पहुंच रही है, ये और बात है। हम तक हालात की सही तर्जुमानी नहीं पहुंच रही है, ये और बात है। मगर अज़ीज़ों, देखिए आप सब जमा क्यों हुए हैं? का मजलिस है? किस सिलसिले की मजलिस है? का इन्हिदाम जन्नतुल बकी के सिलसिले से। मुहर्रम में किस सिलसिले से जमा होते? का इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले से। तो सबब है ना, सबब पता चला ना।
रमजान की मजालिसें क्यों हो रही हैं? का अमीर अल मोमिनीन की शहादत का सिलसिला तो सबब है, हाँ? नहीं, अभी मुहर्रम नहीं है, कोई मुनासिबत नहीं है, मगर मजलिस है। कहा किसी मरहूम के इसाले सवाब में। इसका मतलब ये हुआ कि हर काम के पीछे कोई ना कोई सबब होता है। आखिर रोजा गिराने के पीछे सबब क्या था? मुझे ये पढ़ना है भाई। कुछ लोग इस दुनिया से चले गए, उनका इल्म बाकी है, उनका खानदान बाकी है, उनके लोग बाकी हैं। आपने उनके कब्रों पर रोजा बना था, आपने गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? जमाना पूछेगा ना कि क्यों गिरा दिया। सुनेंगे? मैं सुनाऊं? एक सलावत पढ़े मिलजुल के मजलिसी। देखिए, मेरे नजर में कभी ये होता ही नहीं है, मैं सैफ साहब को भी बता दूं और आप तमामी हजरात को, कोई ना हो और मुझे कहिए मजलिस पढ़ने के एक आदमी भी ना हो, तो हम आपके लिए थोड़ी ना मजलिस पढ़ रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा भाई। ये मजलिसें कबूल हो जाए तो मुझे आप ये समझें कि मैं मजमे से या कुछ ऐसा कुछ नहीं। जो नहीं आएगा या आएगा या बाद में आएगा, वो बहरहाल जिसके पास जैसी हस्बे तौफीक। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। लेकिन आप जो बैठे हैं, ये तो मुझे तय है कि ये 100% मजलिसी मजमा है। हाँ, जी। तो मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि सब क्या ज़हन में रखिएगा कि हम हजरत अली की मजलिस में नहीं बैठे हैं, इमाम हुसैन की आज़ादारी में नहीं बैठे हैं, किसी मुर्दे की आज़ादारी में नहीं बैठे हैं। हम इन्हिदा में जन्नतुल बकी पर बैठे हैं। बहुत सी मजलिस है, मैं चाहूं तो इस वक्त फज़ाइल जनाबे फातिमा पढ़ूं, लेकिन नहीं, मुझे आपके हुजूर में ये बताना है कि असल दुश्मनी रोजा गिराने वालों की असल दुश्मनी क्या है। कोई भी चीज की संगे बुनियाद रखी जाती है ना। साहब मदरसा बनवा रहा हूं, स्कूल कॉलेज बनेगा, यहाँ संगे बुनियाद रखी गई। रोजा गिराने की साजिश की संगे बुनियाद कहां रखी गई? देखिए, 3 मकतब, 3 इदारे हैं जो चल रहे हैं। एक है मकतबे जाफरी जो हमारा आपका है, एक है मकतबे हनफी जो अहले सुन्नत फॉलो करते हैं, एक मकतब वो है कि न जो हनफी है न जाफरी है, ये मकतबे उमैया। सुनिएगा, देखिए, सैयदा की दुश्मनी में, आले रसूल की दुश्मनी में, आइम्मा की दुश्मनी में रोजा नहीं गिराया गया। ये दिमाग से निकाल दीजिए और मेरी आवाज जहां जहां जो सुन रहा है वो भी सुन ले। रोजा बकी की कब्रें या उसमें जितने भी रोजे मज़ारात थे, वो रसूल या आले रसूल, वो जनाबे सैयदा या जनाबे इमाम हसन या इमाम ज़ैनुल आबिदीन या 5वें इमाम या 6ठे इमाम की दुश्मनी में नहीं गिराया गया, या शियों की दुश्मनी में गिरा दिया गया। असल दुश्मनी है इस्लाम से। ये जो तीसरा मकतब है, ये जो तीसरा इदारा है, ये उसी जमाने से इस्लाम से दुश्मनी करता है।
रसूल इस्लाम से दुश्मनी है। अब मैं दलील दे रहा हूं। अबू सुफियान कब्रे हमजा पर पैर मार के उहद जहां जनाबे हमजा की कब्र थी, जनाबे हमजा की कब्र। अब ये खामोश मजमा जरा एक मेरा इशारा भी समझ लें। पहले जुमला पढ़ूं कि पहले नुक्ता पढ़ूं? पहले जुमला पढ़ूं। अबू सुफियान जनाबे सैयदुश्शुहदा हजरत हमजा की कब्र पर पैर मार के एक जुमला कहता है जिसको तारीख ने लिखा, और सिर्फ शिया उलमा नहीं, सुन्नी उलमा ने भी लिखा। क्या लिखा? कि अबू सुफियान ने हमजा की कब्र पर ठोकर मार के ये जुमला कहा, हमजा उठो और देखो, जिस इस्लाम के लिए तुम हमसे लड़ते थे उसी इस्लाम को हमारे बच्चों ने खेल बना दिया। अब अजीजों नौबतिये, अब जो नुक्ता सुन लीजिए, नौबतिये मुल्ला जब ख्वाब देख के यजीद की हिमायत करते हैं तो या ये तय करें कि उनका अबू सुफियान के ऊपर मामला है या नहीं। इसलिए क्योंकि खानदानी असर होता है, खानदानी असर होता है। रसूल की दुश्मनी। और सुनिए, अबू सुफियान की बात सुनाया, शाम में सुन लीजिए। शाम माविया इब्ने अबू सुफियान ये लेटा हुआ था। ये मगरिब से कुछ पहले का वक्त हुआ, असर। तो इसने एक इसके पास एक आदमी बैठा था, तो कहने लगा कि माविया तुमने अली को कत्ल करवा दिया, अली खत्म हो गए, हसन भी खत्म हो गए। यानी ये हसन की शहादत के बाद का वाक़या। अब खत्म हो गई बात, तो खत्म हो गई। इतने में मुअज्जिन ने आज़ान, माविया उठ के बैठ गए और कहता क्या खत्म हो गया? मेरा बाप, मैं इतने साल यहां हुकूमत कर रहा हूं और आज तक मेरे बाप का कोई नाम नहीं लेता, मगर अली, हसन, हुसैन इनके सिलसिले से सब नाम लेते हैं। तो मुझे हसन और अली से दुश्मनी नहीं है, मुझे इस नाम और आज़ान से दुश्मनी। सुनिए, ये दुश्मनी की बिना रखी जा रही है, ये दुश्मनी की बिना रखी जा रही है, ये साख पूरी हो रही है। समझ रहे हैं? उसके बाद एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने, अच्छा देखिए होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि घर घराने खानदान में कोई एक आदमी ऐसा भी होता है जिसकी लोग मिसाल देते हैं। जैसे उमवी खानदान में, उमवी खुलाफा में उमर इब्ने अब्दुल अजीज, आप अगर इसकी तारीख पढ़िएगा, इसने हजरत अली पे जो लानतान होता था उसको बंद करवाया। गाली होती पड़ती थी, जुमे के दिन गाली पड़ती थी हुकूमत की तरफ से। इब्ने तैमिया अपने इलाके, अपने समाज, अपने लोगों के दरमियान बहुत बड़े आलिम, पसंद नहीं करते दुश्मनी। देखिएगा, पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? का इसलिए पसंद नहीं करते कि इसने अली पर होने वाले लानतान को बंद करा दिया। एक सोचा समझा समाज डेवलप किया जा रहा है,
मकतबे उमैया में ये डेवलप किया जा रहा है ताकि रसूल, इस्लाम और फिर रसूल से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों की दुश्मनी को दिल में बसाया जाए। आप उलमाए इब्ने तैमिया का एक तस्करा सुन लीजिए। कहते हैं कि मुझे उमर इब्ने अब्दुल अजीज और माविया के घोड़े के ऊपर जो खाक उड़ के पड़ती है, इन दोनों में अगर फर्क पता पूछा जाए तो मैं माविया के घोड़े के मुंह पर पड़ने वाली खाक को उमर इब्ने अब्दुल अजीज से ज्यादा अफजल जानता हूं। क्या मतलब है? तुम्हारे खानदान, तुम्हारे कबीले का एक आदमी है, मगर जुर्म क्या हुआ? का उसने अली पर होने वाले तबर्रे को बंद कर दिया। और अब ये समाज डेवलप होते 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 इतना मजबूत हो गया एक जमाने आते आते कि करबला पर हमला 216 यानी 1216 हिजरी में, 1221 में नजफ पर हमला, हिल्ला और मुसैयब पर हमला, नजफ पर हमला। अच्छा तो ये चलिए शिया नशीन इलाके हैं, शाम वहां तो कोई नहीं, वहां तो कसरत से तशय्यो नहीं थी, वहां क्यों हमला का? इस्लाम से। मक्का, मदीना, मुकद्दस मकामात, ये सारी जगह, भाई जलालपुर में बहुत से ऐसे प्रोग्राम होंगे जो बरस से उठते चले हैं, आप बुजुर्ग अपने बचपन से देख रहे हैं, तो बंद कर दें उसको। क्यों? क्या ये हमारे जलालपुर की तारीख है? नए जितने प्रोग्राम हुआ करें, मगर पुराना प्रोग्राम जलालपुर का तशख्खुस है। देखिए रसूल की दुश्मनी और इस्लाम की दुश्मनी कहां तक पहुंची। कुछ चीजें तबर्रुक होनी चाहिए थी इस्लाम में। मैं रोजा तोड़ने की वजह बता दूंगा आज। मसलन कभी आपके दिमाग ने ये सोचा कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी हैं, वो पैगंबर जब मदीने आए हैं तो अबू अय्यूब अंसारी के घर में तशरीफ रखा, और ये अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से। वो इंतखाब होगा जमीन का, और कहा मैं जाऊंगा, मैं नहीं कुछ फैसला लूंगा, जहां मेरा नाका रुक जाएगा मैं वहीं। नबी किसी के घर आ जाए, उस घर को मदीने में बचा के रखना चाहिए था कि नहीं? हाँ, सवाल है कि नहीं? नबी किसी के घर आ जाए, उस घर को बचा के रखना चाहिए था कि नहीं? क्यों गिरा दिया? चलिए आप वो सहाबी थे मक्के में, कुरान कह रहा है उम्मुल मोमिनीन रसूल की अज़वाज माएं हैं, तो हजरत खदीजा मां है ना, कि खाली आप अपने सिलेक्शन पर मानिएगा। तवज्जो भाई, एक खातून इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा टर्नओवर, इतना बड़ा टर्नओवर, 500-700 ऊंट शाम जा रहे हैं और 500-700 ऊंट यमन जा रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए कि जनाब खदीजा की दौलत लोग बात करते हैं। मैं कभी कभी कुछ चीजें सोचता हूँ, ये जलालपुर का मजमा जरा सोचे और बताए कि जो है वो हमारे यहाँ जलालपुर में और जगहों पर अमारियाँ उठती हैं, तो ऊँट तो नहीं पाला होगा आप लोगों ने, किराए पर मंगाते होंगे, 5-6 ऊँट आते होंगे, हैं? तो जब वो आते हैं तो कहीं खड़े होते हैं, तो कितनी बड़ी जगह पर खड़े होते हैं, कोई इतना बड़ा इलाका होता होगा, हैं? कोई इतना बड़ा इलाका होता होगा जहां खड़ा किया जाता होगा कि भाई एक छोटा सा मैदान हो जहां 5-6 ऊँट खड़े किए जाए, हाँ? है ना?
तो अब आप सोचिए कि 5-6 ऊंट जलालपुर में खड़ा करने की एक जगह चाहिए, और जिसके पास 700 ऊंट एक तरफ जा रहा हो, 700 एक तरफ जा रहा हो, उसके पास जमीनी रकबा कितना होगा? हाँ, तो जब ऊंट खड़ा करने के लिए, और तारीख का जुमला है कि बहुत से ऐसे थे, मुझे वाकई मेरे उस्ताद मोहतरम ईरान में कहते थे कि हजरत खदीजा के पास एक बार रसूल आए। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत आयतुल्लाह मतलूब मोहम्मदी, वो कहते थे कि एक बार खदीजा के पास रसूल आए और आन के कहते हैं कि खदीजा आज मेरा दिल बहुत परेशान है। कहा क्या मतलब? कहा मैं इस्लाम की तबलीग करता हूँ तो गुरबा और मसाकीन इस्लाम में आना तो चाहते हैं, मगर मजबूरी के सबब नहीं आ पाते। कहा क्या मजबूरी? कहा कि आकाओं ने उन्हें खरीद रखा है। और उसके बाद फिर हमारे उस्ताद कहते थे कि वो जनाब खदीजा ने बुलावा भिजवा दिया, जितने आका मिजाज लोग थे सबको बुलाइए और गुलामों को ही बुलाइए, और 2 लाइन बनवाई। 2 लाइन, एक लाइन है गुलामों की, एक लाइन है आकाओं की। ये आका, वो आका, वो आका, वो आका, और पर्दे का इंतजाम। उसके बाद से एक मर्तबा पूछा गुलाम से, कितने कर्जदार हो इनके? उनका 3000। अब खदीजा ने आका से पूछा, तुम मेरे कितने कर्जदार हो? उनका 7000। कहा मैंने तुम्हें 7 माफ किया, तुम 3 माफ करो। तो ज्यादा माफ करके कम को छुड़वाया। तो जिसकी दौलत का ये अंदाजा हो तो वो 12x12 के कमरे में रहेगी। वो खातून, वो मालिका 12x12 के कमरे में रहेगी। अरब के वहशी बद्दू जिसका माल खा के गनी हो गए, वो कितने छोटे घर में रहती होगी। घर होगा ना कायदे का, तो वो घर कहां है? मक्के में। अगर उम्मुल मोमिनीन रसूल की अज़वाज माए हैं, तो ये कौन से बेटों की तरीक़ेकार है कि माँ की जायदाद को खा भी लिया, घर को गिरा भी दिया। एक सलावत बोलते मोहम्मद और आले वाले। तो अजीजों, ये जो मकतब चला, इस मकतब ने शुरू से आसार मिटाए। क्यों? इसलिए तो ये रसूल दुश्मनी में हो रहा है, इस्लाम दुश्मनी में हो रहा है। और अब अजीजों, एक नया इरादा डेवलप किया कि कब्रों का पक्का बनाना बिदअत। भाई मैंने कहा ना कि कोई काम के लिए कोई सबब चाहिए ना, तो कब्रों का बनाना बिदअत। तो फतवा लाया गया कब्रों का। अच्छा, इस्लाम में जो कुछ हो रहा है, रमजान, ईद, हज, ज़कात, खुम्स, ये किससे पूछ के हो रहा है? किसके बताने पर हो रहा है? रसूल के। तो आप जो बिदअत कह रहे हैं कब्रों पर जाना, अब देखें कि आप खामोश रहते हैं कि बोलते हैं। ये जो आप सुनते रहते हैं कब्रों पर जाना बिदअत, काहे भाई बिदअत? तो रसूल बताएं, हम तो रसूल को मानेंगे। जिस कब्रस्तान की बात हो रही और जिसके सिलसिले से हम सब जमा हुए, कब्रस्तान बकी, इस कब्रस्तान में सबसे पहले दफन होने वाला मुसलमान, जिसके जनाजे में खुद रसूल थे, वो हजरत उस्मान अय्यूब। तो ये जो दफन हुए, तो इनके कब्र पर एक पत्थर रखा गया। तो क्यों पत्थर रखा जाता है?
उस्मान बिन मसऊद के कब्र पर पत्थर क्यों रखा जा रहा है? रसूल से पूछा कि पत्थर क्यों रखा जा रहा है? कहता कि कब्र का निशान बाकी रहे। इसका मतलब यह कि कब्र की हुर्मत है, और अगर कब्र की हुर्मत नहीं है तो फिर कोई इधर रहे, कोई उधर रहे, कहीं रहे। भाई जब कब्र ही की नहीं आप हुर्मत कीजिएगा तो साहिबे कब्र की क्या? गाने पैगंबर ने उस्मान इब्ने अमून जो है, मसऊद जो है, उनकी कब्र पे पत्थर रखा। अच्छा, ठीक करने का भी मामला, ठीक करने का भी मामला है कि कब्र ठीक क्यों होती है। रसूल के एक बेटे का इंतकाल हुआ जो इमाम हुसैन के उम्र के करीब थे, इंतकाल हो गया तो कब्र बनाई रसूल ने। जब कब्र बनाई तो पानी डाला ताकि कब्र हवा के जोर पर, रेतीला इलाका है, रेत उड़ ना जाए, निशान मिट ना जाए, तो पानी डाला। दूसरा काम, कुछ दिन बाद उसमें सुराख हो गया, कब्र में सुराख हो गया। देखिए मैं बड़े इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ, मुझे खूब आती है मजलिस पढ़ना, मगर हम मजलिस नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट को निकाल दीजिए। मजलिस मजलिस मजलिस, आज हम एहतिजाज के जलसे में बैठे हैं, जलसे की तकरीर और होती है। मैं इस वक्त जौहरे खिताबत नहीं दिखाऊंगा कि ताल ठोक के आपके सामने नुक्ता पढ़ूं। मैं इस वक्त आपको दुनिया के पर्दे जो पड़े हैं वो आपकी आंखों के सामने से उठा के बताऊं कि असल कब्र गिराने वाले ज़हरा के दुश्मन नहीं है, रसूल इस्लाम और इस्लाम के दुश्मन है। एक सलावत पढ़ मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब क्या हुआ? का उनके कब्र में एक सुराख हो गया सुराख, नेचुरली। अब जो सुराख हुआ तो खबर हुई पैगंबर को, पैगंबर ने उस सुराख को बंद करवाया, सुराख को। अच्छा देखिए, कुछ काम कीजिए आप तो कुछ लोग होते हैं अगल बगल पूछे वाले, हे मौलाना साहब ये कम्मा जो हो रहा है ये सही है? इसे पूछने वाले हर जगह पाएंगे आएंगे। रसूल जब वो कासिम की कब्र बंद कर रहे थे, इब्राहिम की या कासिम की कब्र, तो किसी एक ने पूछा कि इस काम से कब्र के अंदर वाले को क्या मिलेगा? आप जो कब्र बंद कर रहे हैं, कब्र जो इतनी शानदार कर रहे हैं आप, इससे अंदर वाले को क्या फायदा मिलेगा? उसने पूछा था हर जमाने के एतबार से, तो रसूल ने भी जवाब दिया हर जमाने के एतबार से। का कब्र वाले को कुछ मिले ना मिले, कब्र के वारिसान की आंखों को ठंडक जरूर मिलेगी। नहीं पहुंचे, रसूल ने कानून बनाया, रोता तड़पता, ए भैया जलालपुर में, ये करीमपुर में, ये बाजार में, ये जितने लोग जो अपना काम छोड़ के बैठे हैं, अब बैठे नहीं हैं। जिसका जो होता है वो अपने वारिसान की लेता है। तवज्जो, ये पूरी दुनिया आज अपने कामों में लगी है। जिसको बाजार जाना था वो बाजार गया, जिसको दुकान जाना था वो दुकान गया, जिसको बारात लेके जाना है वो जा रहा है। आप क्यों 8 शव्वाल मना रहे हो? आप 8 शव्वाल नहीं मना रहे हो, सैयदा से अपनी कुर्बत का ऐलान कर रहे हो। नारा हैदरी, नारा सलाम। रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि आंखों की ठंडक के लिए वारिसान। आप शब बारात में देखिए, अभी गुजरा है शाबान, कहीं अगर दूर दराज इलाके में कब्र है और वो इलाका वैसा नहीं है तो लोग मट्टी चढ़वाते हैं,
अगर कोई सऊदिया दुबई कहीं बाहर है, नहीं आ पाया, अपने अड़ोस पड़ोस दोस्तों से फोन करके कहता है क्यों 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 कब्र की हिफाजत वारिस करता है। ये आप याद रखिए, कब्र की हिफाजत, जो उसका वारिस होगा, नहीं है वारिस कोई बात नहीं। अभी मेरा मौला पर्दे में है, तो हमारी अपनी जिम्मेदारी ये है कि अगर हम वहां रोजा तामीर नहीं हो रहा है तो क्या चुप बैठ जाएं? कहा नहीं, चुप नहीं बैठ जाएं। हमें अल्लाह ने कम से कम इतनी ताकत तो दिया है कि उन जालिमों पर, उन मक्तबे अबू सुफियान पर, उस मक्तबे उमैया पर नफरीन और बरात करके सऊद और आले सऊद के ऊपर लान करके ये ऐलान करे अब तो आने वालों में है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आप यकीन कीजिए, और दौरे हाजिर में कब्रों का उखाड़ना, हुज्र इब्ने अदी की कब्र को उखाड़ना क्या बताता है? क्या बताता है? कि वही सिलसिला है। किसने कहा आपसे कि इमाम सादिक की कब्र उखाड़ पर गुंबद मिस्मार कर दिया गया? किसने कहा कि जनाबे से इमाम हसन और इमाम सज्जाद के रोजे गिरा दिए गए? नहीं, असल रसूल का नाम मिटाना था, रसूल से दुश्मन। आपको पता है, जो मैंने कहा ना कि 1216 हिजरी में, यानी ठीक आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले जो साजिशें रची जाती थी, उसका जैसे होता है ना मुहूर्त वाला दिन, शुभ दिन, गदीर के दिन रखा गया है करबला। क्या पता आपको? मैंने कहा कि कोई चीज, कोई काम होता है तो उसके पीछे रीजन क्या है, सबब क्या है, वही मैं बता रहा हूं कि ये सबब जो जनाब शहजादी या आले रसूल या आले ज़हरा का रोजा गिरा या मुकद्दस मकामात मिस्मार कर दिए गए, इसकी वजह यही है कि इन्हें रसूल से दुश्मनी, इस्लाम से दुश्मनी। आपको बताऊं कितनी दुश्मनी है। खलीफा दोम के कातिल का नाम है अबू लोलो, अबू लोलो कहते हैं उसको कसरत इस्तेमाल। और हजरत अली के कातिल का नाम अब्दुर्रहमान इब्ने तैमिया ने, जो जिसकी फिक्री नजरियात को लेकर करके मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब अपडेट हुआ, उस इब्ने तैमिया ने जानते हैं क्या लिखा? सुनिएगा, एक जीती जाती सलवात पढ़ी तो बता। इब्ने तैमिया कहता है कि वो मोमिन था। कौन? अली का कातिल, अल्लाह वाला था। वही शायद अगर मैं 4-5 साल पहले ये बात तकरीर कर रहा होता, समझे, 4-5 पहले तकरीर कर रहा होता तो शायद आप कहते मौलाना आया गया पढ़ रहे, हम लोग शरीफ लोग हैं। मगर आप सुनिए, अभी कुछ दिन पहले किसी मुल्ला के ख्वाब में यजीद आया था, है ना? ये वो वाला सिस्टम है। क्यों बचा रहे हो तुम? इब्ने तैमिया का नजरिया सुनिएगा आप। देखिए हमारे यहां बड़ी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं
ये भी कहने के लिए हैदर मेहदी हिम्मत चाहिए। खुदा और रसूल को आज 8 शव्वाल के रोज मैं ऐलान करता हूं कि आज आपके दरमियान मैं अपनी जौहर खिताबत कम और इस्लाम पर पड़े हुए पर्दे को ज्यादा हटाऊं। जरूरत इस बात की है। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए फजाइल माशाअल्लाह पढ़ने पर कुछ राज भी उठाना चाहिए। इब्ने तैमिया ने किया क्या? अली के कातिल को कहा कि वो एक थोड़ा सा लफ्जिश हो, वो मोमिन है, अल्लाह वाला है, परस्त है। क्यों? इसलिए उसकी तारीफ हो रही है कि का कातिल। और अबू लोलो के लिए क्या है? का वो यहूदी था, बेदीन था, काफिर था। क्यों? इसलिए क्योंकि वो खलीफा दोम का कातिल है। अब जिसके कातिल की हिमायत हो रही है, आप अंदाजा लगाइए कि चाहे जितना बड़ा मुल्ला है मगर होगा इतना बड़ा फसादी। एक और बात बताएं इन्हीं का नजरिया। ये कहते हैं कि जनाब सैयदा ने कहा ना कि फला फला आदमी मेरे जनाजे में ना आए। इसने क्या रंग भरा है? जाहिलों को, चरवाहों की औलादों को करने के लिए कभी कभी कलेज आग लग जाती है कुछ पढ़ करके। सोच कसम खुदा की जी चाहता है कि क्या कर डालें इसको। ये कहता है कि जनाब सैयदा ने कहा ना कि फला फला आदमी ना जाए हमारे जनाजे में। इसने क्या रंग भरा? का इससे उनका क्या नुकसान हुआ? क्योंकि ये रवायत तो बिल्कुल सही है। अभी तो सब मौजूद हैं, 1 से लेकर 4 तक सब मौजूद है। कुछ छुपाया नहीं जा सकता था। तारीख में रवायत है कि सैयदा ने ये जुमला कहा, तो ये ले कहां जाए? इसने कहा कि अब इसने रंग भरा। सुनिएगा, इसने रंग भरा अपना, और रंग भर के कहता है कि सैयदा ने उनका क्या नुकसान हुआ? अपना ही नुकसान किया। किसका नुकसान किया? अपना नुकसान किया। नऊज़ बिल्लाह। क्या नुकसान? अगर वो आते फातिहा पढ़ते, जिनके सदक़े में साहिबे सूरह अलहम्द खल्क़ हुआ हो, जिनके सदक़े में सूरह अलहम्द, मैंने लफ्ज़ गलत तरकीब के एतबार से कह दिया, माज़रत चाहता हूँ, जिनके सदक़े में सूरह अलहम्द खल्क़ हुआ हो, वो सूरह अलहम्द पढ़ के इन्हें हदिया करे। वो आते तो फातिहा पढ़ते हो, ये होता हो। ये है नजरिया। ऐसा नजरिया जब डेवलप होता है तो नतीजा क्या? ऐसा नजरिया जब डेवलप होता है तो नतीजा क्या होता है? का नतीजा ये होता है कि फिर दुश्मनी चली, कत्लो-गरी चली। मैं अपनी पूरी तकरीर की सदाकत के लिए एक जुमला इस पूरे मजमे से चाहूंगा। देखिए इस्लाम भाई, आपके ऊपर खुदा मुसीबत आ जाए, मैं ऐसे तो बड़ी अल्लाह अल्लाह की बात करूं, और जब आप पर मुसीबत आ जाए तब मैं आपको ये खड़ा ही ना हूं, तो मेरा ईमान पता चलेगा ना। ये सारी तकरीर में सोच समझ के इसलिए रहा हूं कि ये जो जन्नतुल बकी का रोजा गिराया गया, ये रसूल दुश्मनी में, इसकी दुश्मनी में, न इनका मकतबे सुन्नी से कुछ ताल्लुक है, न मकतबे से कुछ ताल्लुक है। ये घुसना चाहते हैं सुन्नी, ये घुसना चाहते हैं अकीदतमंदों में, लेकिन इनका ताल्लुक नहीं है। उसकी दलील क्या है? आज का जमाना सबसे परफेक्ट जमाना है 40 मिनट की पूरी तकरीर को समझने का। आज इतने तंजीमें बनी है, कोई जैशे मोहम्मद बना है, कोई सिपाही सहाबा बना है, कोई नुसरत इस्लाम बना है, कोई ये बना है, कोई वो बना है, कोई दिफाए सहाबा बना है।
आज दुश्मन इस्लाम मुसलमानों पर हमला कर रहा है। ये सारे मुल्ले कहां चले गए? तो पता चला जो हैदरी नस्ल का होगा, जो हज़रत अली और औलादे अली से रिश्ता रखेगा, वो दुनिया में ईरान में रहे या हिंदुस्तान में रहे, मजलूमों के लिए आवाज उठाएगा। मगर जितने तंजीमें बनी है वो दहशतगर्दी तो कर सकती है, मजलूमों का साथ नहीं दे सकती। लश्करे झंगवी, ये जैशे मोहम्मद, ये सिपाही साहबा, अरे बाबा ईरान पर हमला नहीं हो रहा है, गज्जा में हमारे सुन्नी मारे जा रहे हैं, बचाओ ना। खाली अपने इलाके में, मगर पता चला जो तारा बोरा की पहाड़ियों में पनाह ले वो हैदरी नहीं हो सकता। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले है भाई। अब तो ईरान से भी आपने ईरान के करीब में बात करते कि सरकार हम जो है वो सिपाही साहबा है, साहबा की सिपाही है और सहाबा की नाम बदनाम करते हो। अच्छा वो जो अफगानिस्तान छोड़ दीजिए, वो जो सीरिया में उठे थे खलीफा अव्वल का नाम लेके, बगदादी अंकल, वो कहां चले गए? ये सब वही भेड़िए हैं, याद रखना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खलीफा का नाम तो बदनाम कर सकते हैं मगर काम नहीं कर सकते। तो कहां चले गए? कहां चले गए? जैसे मोहम्मद और लश्कर इस्लाम और सिपाही साहबा और लश्कर झंगवी, किसने झाड़ू फेर दिया आपकी जात पर? किसने आपको मना किया? अरे बस कोई तो उठता, कहीं से कोई तो आवाज आती, एहतजाज। देखिए कोई एक का ना बोलना और एक मुल्क का बोलना ये बता रहा है कि हैदरी और होते हैं, फरारी और होते हैं। एक सलावत मोहम्मद और आले देखिए साहब, हमारे पास 5:20 पर बैठा था मेंबर पर। मुझे लगता है मेरा ड्राइवर मुझसे गुस्सा होकर चला गया। तो अब हमारे पास पूरा टाइम है और इस टेंट का भी तकरीबन मजमा, जितनी देर हमने इंतजार किया उतनी देर आपको भी इंतजार हुआ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। मेरे अजीजों, ये दौर लोग आज से 4 रोज कब्ल मजलिसों में थे, उनसे गुजारिश कि ये मनी हो रही है, नहीं पता हम पता नहीं जाता कि दुश्मनी किस मंजिल पर है। ये तो जमाना खुद करवट ले ले के बता रहा। ये हादसा ना होता, ये ना होता तो हमें क्या पता चलता? सच्चे मुसलमान और मुसलमानों के भेष में मुनाफिक ये जितने लश्कर बना करके अपने अपने मुल्क में अमनियत को खतरा बना रहे हैं, ये सब बेदी है। अब अगर दीनदार होते तो आज तुम्हारे लिए फिलिस्तीन में मौका था अपनी शुजाअत को साबित करने का। अरे ना फिलिस्तीन जा पाते, अपने ही मुल्क में कम से कम मेमोरेंडम, कुछ एहतजाज, कुछ लोगों को पैगाम, पूरा मुल्क सड़क पे आ जाता। क्यों खामोश है? रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई, हम ईद नहीं मनाएंगे। काहे भाई? अरे आप तो कहते हो ना मर गया मर गया।
इसाले सवाब तक पहुंच जाता है। भाई आप ईद मनाओ ना मनाओ, आपके मनाने ना मनाने से क्या हुआ? गजा का मुसलमान मारा जाए, शरीफ है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा, मगर ईद क्यों नहीं मनाई? का मुसलमान हम भी कहते हैं हम ही नहीं मनाते, इसलिए मनाते हैं कि साहिब इस्लाम है। ये हो रहा है। अगर मेरी तकरीर सुन रहे हैं लोग, ये तीसरा मकतब जो है, मकतब तसन्नो, मकतब तशय्यो है ही नहीं। ये शिया दुश्मनी, सुन्नी दुश्मनी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रसूल हमसे दुश्मनी, रसूल से दुश्मनी। और इसीलिए प्लान तैयार किया गया जिसमें रसूल के अपोजिशन में, रसूल की मुखालिफत और रसूल के अगेंस्ट हदीसें गढ़ी गई। इमाम हसन पर हमला नहीं हुआ, रसूल पर हमला हुआ। इमाम अली पर मस्जिद में हमला नहीं हुआ, रसूल पर हमला हुआ। करबला में हुसैन पर हमला नहीं हुआ, रसूल पर हमला। क्यों? जितने रसूल देखे, एक हदीस है, या अली, जो तुम और तुम्हारी औलादों, अब वर्ड नहीं तो मैं अरबी वर्डिंग से पढ़ता हूं, तो सवाइकुल मुहर्रिका में भी मुलाजा कर सकते हैं आप कि जो तुम और तुम्हारे औलादों की कब्रों को बनाए, वैसे उसने जो उसका सवाब क्या हुआ? का उसका सवाब जनाब सुलेमान के साथ बैतुल मुक़द्दस में तामीरी हिस्सा लिया। आप अजीजों, ये रोजा नहीं टूटा है, दिल रसूल को तकलीफ पहुंचाई, दिल रसूल पहुंचाई। मेरे अजीजों, दुआ करो कि जनाब रसूल की बेटी का रोजा मुरत्तब हो, तामीर हो, और उस शान से तामीर हो जिस शान का हक। और एक दो बात और, कुछ चीजें तो अब समझ में आ रही हैं। ये बताइए, आप में से लोग होंगे जो शायर होंगे, भाट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत से लोग होंगे जो शायरी कर लेते होंगे, है ना? तो अपना शेर अपने नाम से पढ़ते हैं ना, या कैसे? जैसे कोई बच्चा आया कि हमको लिख के दे दिए 13 रजब पे, आपने दे दिया, लेकिन उस पर अपनी जो है वो रहता है कि हाँ भाई माशाल्लाह हमने दिया, देखिए बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा, ऐसा होता है। आपने हमसे कहा मौलाना साहब एक दरखास्त लिख दीजिए न तंजीमुल मकातिब के नाम, सफी हैदर साहब का नाम, हमने लिख दिया। तो हम कहेंगे देखिए अच्छी है तहरीर, मतलब उसमें अल्फाज जो इस्तेमाल हुए। हमारा आर्टिकल छपा अखबार में, तो दिन भर हम अपने बगल में अखबार दबाए रहेंगे। क्यों साहब? का हमारा आर्टिकल, हमारा ऐसा क्यों होता? हर आदमी अपनी तख्लीक को जाहिर करता है कि हमने ये काम किया है। आपने मकान बनवाया, दिखाएंगे देखिए हमने मकान बनवाया। आप कोई सामान खरीदेंगे, दिखाएंगे कि हमने ये सामान खरीदा। आपकी तख्लीक है। मेरे एक दुआ है, आज जुमरात है, पढ़ी जाती है, दुआ कुमैल। ये कुमैल है नहीं, ये अली की दुआ। मगर के नाम से मशहूर क्यों है? उसका एक रीजन समझ में आया कि सऊदिया हुकूमत ने
जब दुआए कुमैल पढ़ने की इजाजत दी तो अली की सियासत समझ में आई कि काम मेरा होगा, नाम मेरे शागिर्द का होगा। एक सलावत बोल दे मोहम्मद और आले वाले। मेरे अजीजों, ऐसे दौर में अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी बस ये है कि दो काम करें पाबंदी से। एक, अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बनाएं इल्म के साथ। एक, अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बनाएं इल्म के साथ। और दूसरे, इमाम के ज़हूर की दुआ करें कसरत के साथ। आखिरी जुमला मैं मसाइब पर चला जाऊंगा। कहते हुए मुझे दिल कांपता है। एक किताब है लज़्ज़ते विसाल, उसमें मैंने एक जुमला देखा इमाम का कि किसी मौलाना ने मस्जिद जमकरान कुम में वहाँ अमाल किया कि इमाम की ज़ियारत हो। और जब ज़ियारत मुकम्मल हुई तो भूल गए थे कि तारीख क्या है। देखा मर्द अरब खूबसूरत चेहरे का आदमी चला, इन्होंने देखा तो वो लेके पानी बढ़े कि पानी पीजिएगा साहब। तो वो थे इमाम, तो उन्होंने बताया और कुछ लंबी चौड़ी गुफ्तगू। उसका एक पॉइंट आपको बस इस मुख्तसर से वक्फे में कह दूं कि उन्होंने चलते चलते बस यही कहा कि हमारे जद का कलमा पढ़ने वाले हमें पानी पीने की हद तक याद नहीं करेंगे। सोचें, जो हमारा वारिस है, हमारा सरपरस्त है, हमारा कायद है, कुर्बान हो जाए। आज अगर कोई बंबई या सऊदिया या दुबई से फोन करके शबे बारात के मौके पर कहे कि भैया हमारे घर की कब्र है, कुछ माँ बाप की ठीक करा देना, और आपके पास कोई परेशानी थी आपने नहीं ठीक कराया, इत्तेफाक से वो आ गया, तो कब्रिस्तान जाके क्या कहेगा? हाय अफसोस। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि जब इमाम बकी के पास जाते होंगे, अल्लाह, मैं अभी सैफ से पूछ रहा था कि बेटा क्यों देर हो रही है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो सैफ ने यही कहा कि मौलाना साहब धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, दिन की मजलिस में बहुत ज्यादा पदाओं का सामना, तो खैर आप ने आखिर करके मजलिस शुरू किया। क्यों? धूप में मजलिस ना हो। मगर मेरे अजीजों, जब सैफ ने मुझे ये बताया तो मैंने एक लम्हे के लिए यही सोचा, जिनको मजलिस में आना है उनके धूप का ख्याल है, और जिनके लिए मजलिस है उनकी कब्र धूप में है। उनकी कब्रें धूप में, अरब की वो धूप। देखिए मेरे अजीजों, हमारे जलालपुर में होता जरूर होगा कि जब किसी अपने की मौत हो जाती है या कोई वाकया होता है, तो जितने रिश्तेदार होते हैं, चाहे जाफराबाद में हो, चाहे उस्मापुर में हो, चाहे इधर मुस्तफाबाद में हो, या टांडा की तरफ हो, या अकबरपुर की तरफ, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाते हैं। क्यों? अरे साहब उनके यहाँ हादसा हो गया। आज रसूल के घराने का हादसा है,
बकी की तारीख रसूल के घराने का हादसा है, तो अकेले आप इस फर्श पर नहीं बैठे हो, बल्कि वारिसे गम इमाम जमाना भी होंगे। ऐ अहले अज़ा, अगर आंखों में आंसू ना आए तो दुआ करना, खुदाया मजलूमियत रसूल और आल रसूल पर रोना नसीब हो। ऐ अहले अज़ा, 2-3 मिनट मजलिस इराक का एक काफिला जन्नतुल बकी पहुंचा। वहां पर लोग नौहा पर, जन्नतुल बकी में ईरानी इराकी मिलके साथ में खड़े थे, नौहा पढ़ रहे थे। नौहे के बोल कुछ ऐसे थे कि दिल तड़प रहा था। बस जैसे ही वो नौहा पढ़ने वाले ने नौहा पढ़ते पढ़ते कुछ शेर पढ़े, तो एक जाहिर में से एक आदमी बढ़ा, उसने कब्रिस्तान बकी से मट्टी उठा दी। जैसे ही मट्टी अकीदत में उठाई तो नौहा पढ़ने वाले ने नौहा अपना छोड़ दिया और बरजस्ता कहा, ऐ अकीदतमंद, मट्टी जहां से उठाई है वहीं वापस रख दो। इन कब्रों में सिवाय मट्टी के पर या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या अली मुर्तजा, ऐ अहले बैत हुसैनी, ऐ अहले बैत रसूल, ऐ अहले बैत अली, खानदान रिसालत पर मुसीबत का वक्त है, रोजे ढा दिए गए। मैं अजीजों एक जुमला कहूँ, जिस जहरा के ऊपर यह मुसीबत थी, उस जहरा के लिए 2-3 जुमले मजलिस खत्म कर रहा हूँ। ऐ अहले अज़ा, या इमाम ज़माना, आज की तारीख का पुरसा आपकी खिदमत में पेश है। मेरे अजीजों, अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि जब शहजादी दरबार में जा रही थी तो मैंने उनके सर की चादर को आगे खींचा। मैंने उनके सर की चादर को आगे खींचा। क्यों? इसलिए क्योंकि शहजादी का हाथ नहीं उठता था। लेकिन जब मैंने चादर को आगे खींचा तो बाल देखा तो बाल स्याह थे, लेकिन जब सैयदा लौट के आई सर के बाल सफेद थे। अरबाबे अज़ा, क्या हो गया ज़हरा के साथ? क्या हो गया ज़हरा के साथ? मेरे एक जुमले का जवाब देना। जब हम सफर करते हैं अपने घर की औरतों को लेके, बेटी हो, बहन हो, ज़ौजा हो, माँ हो, तो हम अगर सफर करते हैं बस से या ट्रेन से, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जगह देख के खातून को बिठा दिया जाए। कुछ लोग बैठे, हम बरजस्ता कहते हैं, भाई साहब जरा हट जाइए, मेरे साथ लेडीज हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि सब जानते हैं औरत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती। मगर हाय रे गुर्बत ज़हरा, सारा दरबार बैठा था, सैयदा खड़ी थी, दिल रसूल पर खंजर चल रहा था। वाह मुसीबत, वाह किल्लत नौस। सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। खुदाया इस मुख्तसर सी इबादत आज़ा को कबूल फरमा। ये मेरे परवरदिगार, यहाँ जितने भी हाज़रीन हज़रात हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। परवरदिगार,
ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, हमारी कौम के बच्चों और जवानों को कामयाबी अता फरमा, बुजुर्गों को सेहत और सलामती अता फरमा, जो आज़ादार इस दुनिया से गुजर गए जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा। खुदाया तुझसे तवस्सुल करते हैं, ए मेरे अल्लाह जो बीमार हों उनको शिफा अता फरमा। परवरदिगार तुझे तेरे इज्जत व जलाल का वास्ता, तुझे तेरे सहीफों का वास्ता, तुझे अली व बतूल का वास्ता, तुझे जनाब रसूल का वास्ता, मेरे अल्लाह इमाम आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा और वो हालात पैदा हों कि कब्रस्तान बकी में आइम्मा की कब्रों पर फिर से छत आ जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीअ।